लगभग 15 साल तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे और बिहार सरकार जो है उनके पास कोई संसाधन नहीं है जिससे वो ला सकें लोगों को। ये उनका बयान आया था जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे मात्र केवल बिहार सरकार के पास 500 से 600 बसेस हैं। 15 साल में इनके पास केवल 600 बसेस हैं। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी इसमें गंभीर थी। लगातार हम लोग जो है मजदूरों के लिए, उनको घर वापस लाने के लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। राशन पहुंचाने की बात हो या हर एक तरीके से हम लोग जो है उनको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये गाइडलाइंस आने के बाद ये ऐसा लगा बिहार सरकार जब सक्षम नहीं है, संसाधनों की कमी है, तो हमारी पार्टी ने, मैंने ये फैसला लिया कि बिहार सरकार को जितने उनके पास बसेज हैं, 600 बसेज हैं, तो 3 गुना ज़्यादा बसेज राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने तरफ से उनको सुपुर्द करने का काम करेगी, उनको देने का काम करेगी। यानी लगभग 2000 बसेस जो हैं हम बिहार सरकार को देने के लिए तैयार हैं। अब गाइडलाइन के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है, हम चाहेंगे कि सरकार के लोग बताएं कब कहां पटना में ये बसेस भेजने का काम करना है, ताकि हमारे बिहार के लोग जो हैं, जो फंसे हुए, वो वापस आ सके। और इसमें चाहे अधिकारी हो या आपके स्वास्थ्य कर्मी हो, या बिहार सरकार ने नोडल अधिकारी बनाने का काम किया है राज्य वाइज से। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस बस का किस प्रकार से वो लोग उपयोग करने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल 2000 बसेस की इंतज़ाम किया है उसको राज्य सरकार उसका उपयोग करे, और हमारे जो भाई जो फंसे हुए हैं बिहार के लोग, उनको वापस लाने का अविलंब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब कर्तव्य निभाने का काम है। आपको करना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। अब सोचने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि उनका दर्द अब हम लोगों से देखा नहीं जा रहा। ये कोई राजनीति की बात नहीं है। आपके पास व्यवस्था में कमी थी, हम लोग जो है संसाधनों की कमी थी, तो हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग अपने हिसाब से जितना हो सकता है हम सरकार को सहयोग करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। हम लोगों ने लगातार किया है और करते रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, एक इंसानियत की भी एक बात है, एक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है हम लोगों की कि जो लोग जो फंसे हुए हैं, जो मुश्किल में हैं, जो दुख के घड़ी में बेबस हैं, लाचार हैं, उनको हम लोग जो है बिहार वापस लाने का काम करें। इसलिए हम लोग, हमारी पार्टी ने 2000 बसेस का इंतज़ाम किया है। मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार के लोग इस पर बताएं कि कहाँ बसेस भेजनी है, वो हम लोग भेजने का काम करेंगे। और पूरी तरीके से बिहार सरकार जो है बस का इस्तेमाल करे, लोगों को लाने का काम करे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जब सुशील मोदी जी का बयान आया, इतने सालों तक उप मुख्यमंत्री रहे, तो काफ़ी दर्द हुआ कि बिहार जो है सक्षम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये लाना ही नहीं चाहते हैं बिहार के लोगों को। और यही पार्टी है बीजेपी, जिसके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी नेता हैं। सरकार जो है चोरी छुपे बना लेते हैं, विधायकें खरीद लेते हैं, विधायकों को बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेज सकते हैं, लेकिन हमारे गरीब भाई मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको बुलाने में असमर्थता जताने का काम कर रहे हैं। मतलब बेबस है सरकार के पास, ऐसा लगता है कुछ नहीं है। वही बिहार सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, पीआरडी डिपार्टमेंट में लगातार जो है 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं विज्ञापन पे, 500 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च होते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों को लाने के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। ये बहुत ही अफसोसजनक है, दुख होता है। और हम लोग जो हैं, आप सबको पता है, हमने ये फैसला किया है क्योंकि 1 मई शुक्रवार
हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पे मनाते हैं। एक सांकेतिक उपवास हम हमारे पार्टी के लोग, और मैं चाहूँगा आप सब लोग जो हैं इसमें शामिल हों। एक सांकेतिक उपवास करें 10 से 12 बजे 1 मई को, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और इसमें भाग लें, सहयोग करें, ताकि सरकार पे दबाव आए और जब तक हमारे भाई वापस बिहार नहीं आ जाते तब तक हम लोग जो है उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों को कहना। पार्टी ने लगातार जो है ये फैसला लिया है कि उनके साथ, उनके संघर्ष में, उनके इस दुख के घड़ी में हम लोग उनका साथ हमेशा रहेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अब ये 2000 बसेस का इस्तेमाल जो है राज्य सरकार कैसे करती है, ये राज्य सरकार को बताना है। अब कोई बहाना नहीं चाहिए। सभी लोगों की, बिहार के जितने लोग हैं सब लोग चाहते हैं, चाहे कोटा में फंसे छात्र हों या मजदूर हों या और किसी कारणवश से दूसरे राज्य में फंसे हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि वो बिहार आए। और बिहार में जो लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं वो बिहार आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसका सरकार जो है उपयोग करे, यही हम लोग कहना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन राज्य सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के जो है हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं। उनको भी जो है एहसास दिलाना चाहिए, जनता ने उनको चुना है जनता के भलाई के लिए। लेकिन इस प्रकार से लग नहीं रहा कि बिहार सरकार जो है कुछ कर पा रही है। चाहे, और हमने ये भी मांग की, ये अगर बिहार आप बसेस का इस्तेमाल करते हो, संसाधनों का इस्तेमाल करते हो जो हम लोग आपको देने का काम कर रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सोचिए मत, तुरंत अविलंब उनको लाइए। और ये नहीं कि लाने के बाद जो है उनको, पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि उनको लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे। अब तो हम लोगों से जितना बल पड़ेगा, 2000 अभी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है, आगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक आंकड़ा देना चाहते हैं, बिहार में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट बसेस हैं, 10,000 से ज़्यादा, जिसमें कि 2000 बसेस का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। और बिहार सरकार के पास मात्र 600 बसेस हैं। और हमने कई डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, उनके समर्थक दलों की सरकार है, वो लोग भी मदद कर सकते हैं। अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी अगर लग करके उन सभी सरकारों से बात करें, कोऑर्डिनेट करें, तो वो व्यवस्था वो लोग भी करा सकते हैं बसेस की लाने की। रेलवे का भी ट्रेन का भी व्यवस्था कराया जा सकता है, स्पेशल ट्रेन्स भी खोले जा सकते हैं जहाँ तक उनको आए। लेकिन ख़ास तौर पे अगर उनको लाया जाता है तो व्यवस्था जो है ये नहीं कि उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, रख दिया जाए। उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन बिहार में हम लोगों ने जितना भी आइसोलेशन सेंटर्स देखे हैं उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। और हर एक चीज़ों की कमी है, पीपीई किट्स की कमी है, टेस्ट्स की कमी है, टेस्टिंग किट्स नहीं हैं, और भी मास्क से लेकर के सैनिटाइज़र से लेकर के बहुत चीज़ों की समस्याएं हैं। बिहार सरकार को इसमें 3-4 ही चीज़ें करना था इस दुख के घड़ी में, इस महामारी में। खाने पीने का इंतज़ाम लोगों को करना था, राशन पहुंचाना था, उसमें धांधली हुई। दवा लोगों को पहुंचाना था, अस्पतालों को बेहतर बनाना था, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने थे, अच्छे साफ़ सुथरे सेंटर्स बनाने थे, टेस्टिंग करानी थी, उसमें भी विफल रहे। लोगों जो फंसे हैं उनको लाने का व्यवस्था कराना चाहिए था, उसमें असफल रहे हैं। चाहे चमकी बुखार हो उसमें असफल रहे हैं, बाढ़ हो, आपदा हो, पटना में जल जमाव की स्थिति हो, लगातार जो है सरकार जो है हाथ खड़े कर देती है, कहती है उनके बस की नहीं है। ऐसा लगता है सब कुछ भगवान भरोसे है। इसलिए हम लोग सचमुच में राजनीति नहीं करना चाहते इस दुख की घड़ी में, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और इस सहयोग को कम से कम
सरकार जो है इसको जो है लेने का काम करे, सहयोग को लेने का काम करे और लोगों के भलाई के लिए लोगों को बिहार वापस लाने का काम करे। इसलिए हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि वाकई में आप सब लोग अगर एकजुट होकर के जो 1 मई का जो राष्ट्रीय जनता दल और हम सभी लोगों का कार्यक्रम है सांकेतिक उपवास, घर में ही बैठ करके शारीरिक दूरी बना करके गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर हम लोग ये करते हैं, एकजुट रहते हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार की आंखें खुलेंगी, नींद खुलेगा और वो बेशक जो है हम लोग कामना करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप आगे बढ़ें। हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। और क्योंकि ये देखा नहीं जाता, बच्चे जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सड़क में बैठ करके, मजदूर जो हैं वो गुस्से में हैं, मजदूर वो जो मजदूर भाई उनको उनकी परिवार की चिंता है, परिवार को उनकी चिंता है, उनका दर्द हम लोग सब लोग समझते हैं। और इस दर्द के घड़ी में, दुख के घड़ी में हम सब लोग को, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, एक इंसानियत के लिए हम लोगों को आगे बढ़ करके उन सभी लोगों का मदद करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए और एक बेहतर बिहार और कोरोना मुक्त बिहार बनाने के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए। यही हम कामना करते हैं कि ये लोग करेंगे। 2000 जो भी और भी संसाधनों की ज़रूरत होगी तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे, जो हम लोग के बल में है, जो हो सकता है वो हम लोग जरूर सरकार को मदद पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे। दिखाने वाले कुछ विपक्ष लोग, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये धरना दे रहे हैं 15 साल बिहार को लूटने के बाद धरना, और 1.25 महीने के बाद इनको धरना की चिंता आई। हमें धरना देना चाहिए, मैं जगाऊंगा। अरे तू जगना, कुंभकर्ण की नींद में बिहार को दुर्गति करने में तुम सबसे बड़ी भूमिका तो तुम्हारी भी है। तू जगो। तू क्या किया? तू कम से कम अपने जात को ले आते या उसको मदद कर देते। और प्रधानमंत्री जी, आप जिम्मेदारी से मत भागिए, मत छोड़िए बिहारों पर। मैं तो तैयार हूं, मैंने कह दिया कि 20 से 25 बस दिल्ली से और 30 से 50 बस के बीच कोटा, क्वारंटाइन की और सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। वहां पर आपको बस जहां कहें वहां मैं लगा दूंगा। अब जब होम मिनिस्टर इतने देर बाद मारने के बाद बिहारियों जब बोझ बन गया बिहारी और मजदूर, तब इनकी नींद खुली, आंख खुली। लगा नहीं, जब सारे मुख्यमंत्री ने दबाव दिया कि हम खाना नहीं खिला पाएंगे, तब कहता है भगाओ, लात मारो। पहले लात मार के भेज चुके हो, आश्चर्य होगा। और आप कह रहे हो कि लाने की व्यवस्था करें। कौन करेंगे? जरा मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे। मुझे तो जब मैं सोचता हूं, आज नए 17 कोरोना मरीज आए हैं, 3 फिर मर गए चिमकी बुखार से। नीतीश जी, आपने कहा था इस्तीफा दे दूंगा, दिवस पर अनशन करेंगे ये लोग। जिन्होंने पलायन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इस बार नीतीश कुमार ने कहा 25 लाख दरखास्त आए, तो समझ गए नीतीश कुमार 25 लाख दरखास्त आपके पास अभी आए। कितने लाख लोग बाहर हैं बिहार के। क्या किया है आप दोनों ने? इसको समझने का जरा प्रयास कर लीजिए कि आप दोनों जो हश्र किए हैं, ये भूलेंगे नहीं कभी बिहार के लोग। मैं तो सोचता हूं कि अब क्या होगा। जो लौटेंगे बेरोजगार लोग सबसे ज्यादा तो युवाओं पर प्रभाव पड़ गया। कोरोना वायरस के तहत भविष्य में नौकरी पेशा की सबसे ज्यादा चिंता। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट बाद लॉकडाउन एसएससी ने कई भर्तियों को स्थगित कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि यूपीएससी और एसएससी की स्थगित परीक्षाओं को आयोजित करने के बारे में निर्णय 3 मई के बाद लिया जाए। बैन ऑन न्यू रिक्वायरमेंट पर रोक लगा दी गई है। 1 साल हरियाणा ने सभी नौकरी पर रोक लगा दी।
ऑर्डर निकल गए। सबसे ज्यादा चोट किस पर पहुंची? आर्थिक संकट सबसे ज्यादा ठोकरें कौन खाएगा? जो शिक्षित है, जिसमें काबिलियत है, रोजगार करने की क्षमता है। तुगलक की फरमान जारी कर दिया हरियाणा ने, आपकी सरकार ने, कि आर्थिक स्थिति बुरी अच्छी नहीं है, इसीलिए कर्मचारी की भर्ती 1 साल तक रोक लगी। मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया। अब एक तरफ आप कर्मचारियों की एलटीसी काट लिए, एरियर आप रोक दिए। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सेना कर्मचारी, छोटे चतुर्थवर्गीय, उसके एरियर को रोक रहे हो। काहे? मुझे आप लोकसभा भवन जो बना रहे उसको क्यों नहीं रोक रहे? मैं जानना चाहता हूं। बुलेट ट्रेन को क्यों नहीं रोक रहे? 20,000 करोड़ का नई संसद भवन को क्यों नहीं रोक रहे? ये जो गैर जरूरी खर्चा है, अनाप शनाप जो आप खर्च करते हो, और उसके बाद पेंशन पर निर्भर लोगों पर आप चोट करते हो, डीए भत्ता काट, सेंट्रल विस्टा है, इसको आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हो? 50 लाख सरकारी कर्मचारी, 61 लाख पेंशन भोगियों, ये 2 हैं। और महंगाई भत्ते पर जून 2021 तक आपने रोक लगाई, तो क्या हाल होगा इसका? एक तरफ कोरोना वायरस से प्रभावित और पूरी मेहनत और स्थिति बुरी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहे? युवा, मजदूर, काय, और उद्योग हमारे यहां आने रहा। लगभग लघु कुटीर उद्योग बंद हो गए। मेरा आग्रह है कि आपने जो आज एक लव लेटर निकाला है एस्टेट को, तो आप या नहीं तो विशेष पैकेज दे दो, ताकि हम 30-35 लाख मजदूर जो जाएंगे उसकी रोजगार की व्यवस्था कर सकें। या नहीं तो आप किट्स की व्यवस्था कर दो 2 महीने के लिए, या नहीं तो मनरेगा का पैसा आप 3 महीने का दे दो, और मजदूर को 6,000 और बच्चों को 10,000 रुपया आप कर दो। तो आप घोषणा कर दिए और आपका एक राज्य ने कर दिया कि मैं 1 साल नौकरी नहीं, तो करोड़ों बच्चे बर्बाद हो गए। और देश में कितने करोड़ बच्चे 1 साल यदि नौकरी कोई योजना नहीं बनेगी तो क्या होगा? तो ये जो हालात है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का डिसीजन, क्वारंटाइन की जगह पर आप चले जाओ, कहीं खाना नहीं है। 26 को घोषणा किया, दाल आज तक नहीं मिली, शोकेस में हम रखेंगे। एक आदमी कहता है कि बाहर से जो आया वो उसकी स्थिति बुरी हो गई। इतने लोग जो 28 जिलों में जो आप पहुंच गए हो, ये बाहर से लोग गए थे क्या? उसके पहले कौन लाया? और जांच इतनी क्यों धीमी है? और किस मुंह से बोले थे कि इस बार चिमकी बुखार में नहीं मरेगा, और एक ही परिवार के गरीब बच्चे मर गए। बेहाया नेता लोग, जिंदगी हराम कर देने वाला करोड़ों लोगों की। एक तरफ मां रो रही है, एक तरफ पिता रो रहे, एक तरफ भाई रो रहा है, एक तरफ बहन रो रही है। मैंने आज आपको वीडियो भेजे हैं, बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, क्या स्थिति बच्चों की है। और मैं चाहता हूं नीतीश जी, आप बहाना मत बनाइएगा प्लीज। हर कुर्बानी देने को तैयार है मेरे छात्र, युवा शक्ति, सभी लोग। मुट्ठी भर दाना, गरीबों की मुस्कान, यह हर घर तक पहुंचाएंगे हम खाना। हमारे लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा के पहुंचाए, लेकिन बहाना मत बनाइए प्लीज। और ये 1000, 500 मत करिए, ये लॉलीपॉप मत दिखाइए। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा केंद्र से कि आप चारों कॉर्नर से 2-2 ट्रेन चलाएं और बिहार के मजदूर और बच्चों को भिजवाएं।
और कोटा में आप इसकी व्यवस्था करें। मेरा आग्रह है, आप बहाना मत बनाएं और अपनी पीठ मत छोपें। बिहार में सबसे ज्यादा वोट आप दोनों गठबंधन को मिला है और आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार में आप भी हैं। इसीलिए ये जो आपके एमएलसी और पूर्व एमपी और प्रदेश अध्यक्ष जो सवा महीने 1.5 महीने के बाद कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं निर्णय, और मारने के बाद जिंदगी तरपा तरपा के सड़कों पर ला दिया, परेशान कर दिया, लाठी मरवाया, लात मरवाया, गाली सुनवाया, इसके जवाब देख कितने बच्चे भूख से रहे। इसलिए यह गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। और अब बहाना मत करिए। तो बिहार के मजदूर और बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने की लॉकडाउन के नियम के मुताबिक व्यवस्था भी करिए और वहां परेशान मत करिएगा नीतीश कुमार, हाथ जोड़ते हैं। और बहाना नहीं बनाइएगा कि मेरे पास कुछ नहीं, संसाधन नहीं, और फिर वही 500 और 1000 रुपये का रोना मत रोइएगा। प्लीज मेट्रो को रोक दीजिए, अपने नवरत्न को जो एक लगाए हैं कमिश्नर को, उसको रोकिए। और किसानों को बीज और खाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है उसके तर्ज पर पहुंचाने की संकल्प और व्यवस्था करिए, अन्यथा 8 करोड़ किसान आपका दाह संस्कार इस बार करके ही दम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।